हमने अपना पति को बताएं, अपने हस्बैंड को फ़ोन करके बताएं, देखिए आपका पापा हर रोज़ ये घर में घुस जाते हैं, ये ठीक बात नहीं है। किस तरीके से सामान कौन सा लिया जाता है कि कपड़े बदन ऐसे ऐसे टच करना, कपड़े हटाना, खींचकर बाल पकड़कर घिसिया कर मारते थे। और एक बार तो ऐसा मतलब मारे कि मुझे अस्पताल भर्ती कर दिया। 50 साल से तो कम नहीं होगा। 50 साल कम नहीं। हाँ। क्या नाम है उनका? सोगारथ राय। हाँ। नमस्कार, मैं शंभू कुमार। मैं अभी पटना में हूँ और महिला उत्पीड़न को लेकर के बिहार जो बदनाम हो रहा है उसका परिभाषा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। महिला उत्पीड़न के साथ साथ बिहार पुलिस, बिहार प्रशासन की जो रवैया होती है महिलाओं के प्रति, आप अक्सर जब जाएंगे, जब महिला जाती है थाने में तो उसका FIR नहीं लिया जाता है, केस नहीं लिया जाता है। सारे उदाहरण पेश करने के लिए मेरे साथ जुड़ रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शारदा देवी। शारदा देवी, कहाँ से आई हैं आप? मैं छपरा जिला की रहने वाली हूँ और शादी में मुजफ्फरपुर ज़िला में की हूँ। और छपरा जिला की रहने वाली, शादी मुजफ्फरपुर में की है? हाँ। क्यों मुजफ्फर, क्या मतलब लव मैरिज है क्या? लव मैरिज शादी किए हैं और हम लोग अंतर जातीय सभी हैं। और मैं जात के साहनी हूँ और यादव जी हैं वो। आपके बॉयफ्रेंड यादव जी हैं? हाँ हाँ। तो मेरे फैमिली का मैंने किसी को बताई नहीं थी कि क्योंकि मेरा कास्ट अलग था और वो अपना मेरा हस्बैंड जो अपना फैमिली से बताया हुआ था और सबका मन से शादी हुआ है, कोर्ट मैरिज। उनका पूरा फैमिली था, मम्मी पापा सब कोई थे। शादी करके और 1 महीने बाद तो सही था और दूसरे महीने जैसे भी था उसके बाद मेरा हस्बैंड मेरे साथ बहुत मारपीट करने लगा। और मारपीट करते करते हम अपने घर वालों को बताएं कि मेरे साथ जो गलती हो गई मुझे माफ़ कर दीजिए। और मेरा काफ़ी उम्र था, उसमें 14-15 साल की उम्र था। और उसके बाद वो 2-4 महीना जैसे बीता तो मेरा ससुर गलत फ़ायदा उठाने का कोशिश। ससुर से आने से पहले हम पहले आपके जो लव मैरिज है ना उस पर आएंगे। आपके लव अफेयर से स्टार्ट कैसे हुआ? और मेरे घर पे जो मेरा मायके है वहाँ पे मेरा ससुर का बहन रहती हैं, वहाँ पे मेरा हस्बैंड आया जाया करते थे। उनसे मतलब ऐसे बातचीत हुआ करता था और फ़ोन के जरिए 2 महीने सिर्फ बात किए थे। और मुझे शादी के बहुत सारे झांसे दिया था मेरा, जिससे हम शादी किए हैं। मुझे धमकी दिया था कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, उससे भी बड़ा फ़ोन नहीं था, छोटा फ़ोन था, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो हम जहर खा के तुम्हारे घर पे जान दे देंगे। आपके बॉयफ्रेंड क्या नाम है उनका? मिथिलेश राय। ठीक है। और बोले कि मेरा मम्मी पागल है और बहन का नहीं बताया था, मुझसे बहुत ज़रा झूठ बोला था कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और तो मैं डर गई और मेरा उस समय सोचने समझने की उम्र भी नहीं था, आप लोग देख सकते हैं। और उसने बोला कि जहर खा के पक्का मर जाऊंगा अगर तुम शादी नहीं करोगी। तो मैं इस डर से घर से बोले कि अगर मेरा घर पे आकर जहर खा के मर जाएगा तो मेरा फैमिली को बदनाम होगा। ये नहीं सोचे कि हम भाग के शादी करें तो इससे भी मेरा फैमिली बदनाम होगा। तो उसने फिर मैंने घर से कदम उठाकर और शादी हम लोग जाके कोर्ट मैरिज मुजफ्फरपुर ज़िला में कर लिए। और उसके बाद मेरा जो हस्बैंड है मारपीट बहुत। तो आप मतलब कि प्यार जो था दोनों तरफ से, मतलब आप दबाव में प्यार किए या दबाव में आकर शादी की? नहीं, किसी का दबाव नहीं था और हम लोग खुद अपने मन से किए थे। आपके प्यार से पहले रिलेशन भी था क्या दोनों में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। चलिए, लड़का वाले के मर्जी से आपने शादी किया लड़के। हाँ। लेकिन आपके पक्ष से तैयार थे लोग? मेरा पक्ष हम किसी को बताए नहीं थे। चलिए, तो अब क्या हुआ? अब दोनों के बीच में क्या हो गया? और ये हुआ है कि मेरे 3 बच्चे भी हैं, 2 लड़की हैं और 1 लड़का है। तो हालांकि वो मेरे साथ तो मारपीट करते करते हमने मम्मी पापा को बताया तो मेरे मम्मी पापा भी सपोर्ट और हमें मान लिए लोग। और आप देख सकते हैं कि हम 10 साल बिताए हैं तो कोई कम साल नहीं बिताए हैं। और 3 बच्चे हैं। और उसके बाद हमारे ससुर का हम करतूत बता रहे हैं, 2-4 महीने शादी के बाद से उनके घर झोपड़ी के था। झोपड़ी के घर में यानी दरवाज़ा नहीं लग सकता है, एक पर्दे डाल के सोते थे। जब मेरा हस्बैंड बाहर चले गए, मेरा ससुर के लिए, हाँ, मेरा ससुर घर में घुस जाते थे और 12 बजे रात में, 2 बजे रात में घुसकर और मेरे बदन को टच करते थे और मेरे कपड़े हटाते थे। तो उसके बाद हम सुबह निकल के हल्ला चिल्ला करते थे। तो मेरे सास बोलती थी कि इस बात सुबह में निकल के हल्ला करते, उस समय आप अपोज नहीं करते? हल्ला करते थे तो जैसे कि मेरा सास दबा देती थी, बोले ठीक है कल समझेंगे। तो सास ये बोलती थी घर का बात किसी से ना बोलो, आसपास के लोग से ना बोलो, अपना बदनामी होगा। अरे किसी काम से गया होगा ना, तुम फंसाती हो मेरा पति को, कोई काम के लिए गया होगा। तो बोले रात में काम से आएंगे, 12 बजे 2 बजे रात में काम से आता है तो आवाज़ देना चाहिए। बेटी पतो एक बेटी समान होती है। और मेरा ससुर कभी ऐसा सोचा नहीं, क्योंकि उनका लड़का गलत था तो सोचा कि गलत का फ़ायदा हम उठाते हैं। उनका ना बात मानने के कारण और जब भी हम आवाज़ उठाते थे तो मुझे वो लोग बदनाम कर देते थे, बोलते थे तुम गलत हो, ये हो वो हो। और मुझे उसी का गाँव में रहना है तो मैनेज कर लेते थे। फिर हस्बैंड को फ़ोन में बताते थे कि आपका पापा देखिए 12 बजे रात में चड्डी में और घर में घुस जाते हैं और मुझे
मुझे टच करते हैं और मेरे कपड़े हटाते हैं। तो उन्होंने मना भी करते थे कि ऐसा है कि तुम किसी को ना बताना, हम अपने पिताजी को समझाएंगे। और वो समझाते, हालांकि जो भी समझाते तो उनका घर का पूरा फैमिली जानता था। और जब गांव समाज में जब जोर से हम गाली गलौज करने लगते थे, धमकियाँ देने लगते कि हम नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे बच्चे लेकर चले जाएंगे, तो वो बोलते थे कि ऐसा नहीं होगा गलती। लेकिन उनका हर एक दिन यही गलती होता था। हमने अपना पति को बताएं, अपने हस्बैंड को फ़ोन करके बताएं, देखिए आपका पापा हर रोज़ ये घर में घुस जाते हैं, ये ठीक बात नहीं है। और किसी काम के लिए घुसते हैं तो आवाज़ दिया करें कि हमें ये समाज चाहिए। आवाज़ देने की क्या, उनकी पत्नी है, उनके बेटी भी हैं, 2 लड़की हैं, उनका आवाज़ दे सकते हैं। घर में मेरे साथ घुसकर और किस तरीके से सामान कौन सा लिया जाता है कि कपड़े बदन ऐसे टच करना, कपड़े हटाना। तो हमारे साथ तो उनके हम ना बात मानने के कारण जब भी हम झगड़ा लाई करते थे तो मुझे द्वार पे बाहर खींचकर बाल पकड़कर घिसिया कर मारते थे। और एक बार तो ऐसा मतलब मारे कि मुझे अस्पताल भर्ती कर दिए। ससुर? हाँ, मेरा क्या ससुर। उम्र होगी उनकी? उनकी कम से कम 50 साल से तो कम नहीं होगा। 50 साल कम नहीं? हाँ। क्या नाम है उनका? सोगारथ राय। हाँ। कहाँ घर हुआ आपका? मुजफ्फरपुर में सरैया थाना जो है, और नारायणपुर माल की रहने वाली हूँ उनके। हाँ। आपका ससुराल हुआ? और प्रशासन के पास ससुर का जो आपके ऊपर नजर हुआ, ये कब से है ये? और मेरा पति का शादी के 2-4 महीने बाद से। शादी के 2-4 महीने बाद ही? हाँ, क्योंकि उनका जो लड़का था 1 महीने बाद मारपीट करने लगा। तो उनको लगा कि मेरा बेटा, जो अब जिसका बेटा है उनको तो पता होगा ना कि मेरा बेटा कैसा है। हम तो नहीं जाने थे, हम शादी के पहले कुछ किसी के चेहरा पे तो नहीं लिखा हुआ रहता है कौन कैसा है। जब शादी करके गए, घर में गए तो देखे कि मेरा पति, हम तो गलत इंसान से शादी कर लिए। अब क्या कर सकते हैं। पति कैसे गलत था? ये मारपीट करने लगा। हाँ, तो इसलिए तो हम अपना ज़िंदगी तो नर्क बना लिए थे। तो हम सोचे कि कोई बात नहीं है, मैनेज कर लेंगे। और हर किसी को बताते थे। लेकिन हमें तकलीफ़ इस बात की है कि अगर हम प्रशासन के पास जाते हैं, 10 बजे रात में 3 बच्चे लेकर चले जाना, 12 बजे रात में जाना, प्रशासन वहाँ के मतलब एक बात सुनने की मतलब सक्षम नहीं रखते। तुम जाओ, तुम खुद गलत हो, ससुर के इल्ज़ाम लगाती हो। और हम FIR सरैया थाना में। आपका थाना केस नहीं ले रहा है? मेरा केस, ये बात अपने हस्बैंड को बताया आपने? हाँ, उनको बताए हैं। हस्बैंड क्या बोल रहे हैं? हस्बैंड तो अभी फिलहाल उनका भी साथ पूरा खत्म हो चुका है रिश्ता। आपके साथ खत्म? अभी आप कहाँ रहती हैं? हम 2 साल से ऐसे, मुझे मतलब उन लोग से कोई संपर्क नहीं। मेरा बच्चे को खर्चा वर्चा, मुझे देखभाल कुछ नहीं करते हैं। तो हम 1 साल से कमाते हैं, खाते हैं, बच्चे को अपने देखभाल करते हैं। कहाँ रहते हैं? हम लखनऊ में रहते हैं। अच्छा, आप लखनऊ जाके शिफ्ट करके? हाँ। अब मेरे बच्चे लोग जो हैं घर पर भी रहते हैं। एक बच्चे को हम अपने साथ भी रखते हैं, बड़ी वाली लड़की। नानी घर है आपके? नानी के घर। हाँ। वहाँ पर चलिए, थाना केस नहीं दे रहा है, पति आपको साथ नहीं दे रहा है। और केस एक बार लिए भी हैं तो आज तक 1.5 साल हो गए, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आवेदन बताइए, आवेदन ले जाने के कितने दिन बाद केस होती है? 10 दिन तक दौड़ाते हैं, कल आना, शाम में आना, सुबह आना, ये सब क्या ड्रामा लगा के रखते हैं लोग। और वहाँ के जो महिला प्रशासन है इतनी गंदी गाली देती है कि मेरा बस तुम चप्पल निकाल के उस महिला को मारेंगे। महिला प्रशासन आपको ऐसे गाली? हाँ, गाली देती है। जो गुड़िया मैडम है, जिसका मेरा केस का आयो बनी हुई है, एक बार FIR नंबर है आपके पास? हाँ, मेरे पास है। और वो मुझे जब केस करते हैं तो क्या बोलती है, तुम गलत हो, तुम देवर से ना तुम्हारा अफेयर है, देवर के ऊपर केस करना चाहती हो, देवर को तुम शादी नहीं होने देना चाहती हो। ये कौन होती है बोलने वाली? हम एक समस्या लेके जाते हैं, वो अपना कहानी सुनाने लगती है। इसलिए सुनाती है, उनको रिश्वत मिलता है, मेरा सास ससुर से उनको पैसा मिलता है, मुँह मांगा रकम मिलता है। हाँ, इसलिए मेरा जब भी हम जाते हैं तो मुझे धुतकार करके भगाया जाता है। और आप हर पैसा ले चुका है पहले से। और आप हर वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके के प्रशासन हमारे साथ व्यवहार करती हैं। प्रशासन खड़ी रहती है, जो उनके ड्राइवर होते हैं प्रशासन की, सरैया थाना की प्रशासन, उनकी ड्राइवर की जरा आप भाषा सुनेंगे कि किस तरीके से बात करता है। प्रशासन खड़े हैं, उनके ड्राइवर तुम ये वो मादर चोद मतलब ऐसे करके गाल। पुलिस का ड्राइवर, आप उसका वीडियो देख सकते हैं। पुलिस ड्राइवर का बहक नहीं है ये? बहक है, मतलब वहाँ के लोग बोलते हैं, लेकिन प्रशासन चुपचाप तमाशा देखने के लिए। तब किस लिए तब आयु का नंबर दीजिए। गुड़िया मैडम का हम आपका मोबाइल नंबर हम दे रहे हैं।